हौसलों से भरे उड़ान, हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अल्फाज मेवात, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इस्तकबाल करता हूं मैं आप सभी का कार्यक्रम कौशलशाला की एक और कड़ी में। कोरोना वायरस के चलते हमारे रोजगार पर गहरा असर पड़ा है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, या कुछ लोग अपना ही काम करते थे, अब उनका काम कम हो गया है। रोजगार के कम या फिर बंद हो जाने से घर के हालात खराब हो गए हैं, घर खर्च चलाने के लिए लाले पड़ गए हैं। पर दोस्तों, इस बुरे समय में सभी एक साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम अकेले नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार भारत में 6.3 करोड़ से अधिक लघु उद्योग हैं। इनमें से कई लघु उद्योग महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पर जो रुका है उसे हमें ही चलाना होगा। रुकी हुई गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना होगा। इसी मकसद के साथ कौशलशाला कार्यक्रम भी आप तक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। आइए सुनते हैं आरती पांडे जी का संदेश, जो ट्रेड क्राफ्ट की ओर से यूएनडीपी कौशल विकास प्रोजेक्ट का संचालन कर रही है। पूरे भारत में अभी ये कोरोना को लेकर के काफी जो छोटे वर्ग के, मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, इकोनॉमिकली जिन लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनका जो लघु उद्योग है उनको बहुत प्रभावित किया है, और जिसके वजह से उनका आजीविका के ऊपर बहुत बड़ा एक तो नुकसान पहुंचा है, और उनका लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों, मतलब जिंदगी और जो आजीविका दोनों उनका काफी प्रभावित हुआ है। और कई लोगों का तो ये भी देखा गया कि कोरोना के चलते उनका मतलब काम धंधा पूरा जो लघु उद्योग किए थे वो काफी नीचे चला गया है, किसी लोगों का बंद भी हो गया है। तो इसको लेकर के यूएनडीपी ने ये सोचा क्यों ना कि हम इसी कम्युनिटी को हम टारगेट करते हैं और इनका जो रेजिलियंस बिल्ड करना और उनका कौशल विकास करना। रेजिलियंस मतलब जैसे कोई भी आपदा आता है उसको सहने का क्षमता बढ़ाना, मतलब उसके लिए पूरी तैयार रहना कि कोई भी आपदा आता है, वो कोरोना आए या और कोई महामारी आए और कोई आपदा आए, जिसके लिए हम तैयारी अपना कैसे करेंगे और उसके साथ साथ हमारा कला कौशल को भी कैसे इम्प्रूव करेंगे, ताकि हमको अगर ऐसा कुछ आगे आता है या अभी की स्थिति में भी हम उसे उभर कर आए, और ताकि हमारा जिंदगी और जान जिंदगी और अपना आजीविका सही तरीके से चले। ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो लघु उद्योग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष या महिला हैं, उनका ये इस तरह का महामारी को सामना करने का क्षमता बढ़ाना और उसके साथ साथ उनका कला कौशल का भी क्षमता बढ़ाना इसी प्रोजेक्ट के तहत हम कर रहे हैं। तो मेवात और गुड़गांव रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग 2500 ऐसे लघु उद्योगकर्ता को लेकर के चल रहे हैं, और जिनमें से हम 200 लोगों को ऐसे सपोर्ट करेंगे कि उनको पूरा उनके साथ साथ चलेंगे दिसंबर तक, और उनका पूरा व्यवसाय को
एक सही लेवल तक ले आके हम छोड़ेंगे। तो ये प्रोजेक्ट ये है। इसके मुख्य चरण ये होगा कि उसमें उनका 2-3 तरह से हम उनका कैपेसिटी क्षमता वर्धन कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्षेत्र में, गुड़गांव और मेवात दोनों क्षेत्र में हम ऐसे लोगों को गांव के क्षेत्र में जो कम्युनिटी कैडर बोला जाता है, जिनको ऐसे 40 लोगों को हम पहले चिन्हित कर रहे हैं, जिनके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे और वो आगे चल के अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों के यही लघु उद्योगकर्ता जो हैं उनके साथ काम करेंगे जी। तो ये जो बिजनेस, जिसको हम बिजनेस सखी बोल रहे हैं, सखी या सखा जो भी होंगे, तो ये लोग आगे चल के काम करेंगे। तो अभी हम पहले 40 ऐसे बिजनेस सखी को चिन्हित कर चुके हैं और जिनका अभी क्षमता वर्धन में लगे हुए हैं। ये आगे जाकर के पहले ये 2500 लघु उद्योगकर्ता और जिनका व्यवसाय खराब हो चुका है या जिन लोग नया करने के लिए इच्छुक हैं, वो इस तरह के लोगों को चिन्हित करेंगे और उनके तक पहुंचेंगे। उनमें से फिर 1000 लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिन लोग और थोड़ा अच्छा, मतलब इसमें चलने के लिए तैयार हैं, जिन लोग सीरियस हैं कि इस काम को लेकर के, तो उनके साथ हम और थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, जो रेडियो के थ्रू से भी होगा, जैसे अल्फाजे मेवात है या रेडियो मेवात है या गुड़गांव में गुड़गांव की आवाज है, इनके थ्रू से ट्रेनिंग करा जाएगा। और फिर उस 1000 में से हम 200 को लेके आएंगे, जिनको हम फेस टू फेस बैठ के भी ट्रेनिंग करेंगे और रेडियो के माध्यम से भी ट्रेनिंग करेंगे। ये हम लोग का ये संदेश रहेगा कि आप लोग कोरोना से घबराइए मत। ये एक महामारी तो आया है और हमारा अभी काफी हमारा आर्थिक, सामाजिक सब स्थिति को काफी दुर्बल कर दिया है, लेकिन इसको हम आगे घबरा के घर में रहने से नहीं होगा, पर सावधानी के साथ हम काम करेंगे। जैसे डॉक्टरों ने बता रहे हैं कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, जैसे मास्क हरदम पहन के रखिए, हाथ धोते रहिए। इस तरह का जो भी ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि क्या क्या आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, वो सावधानी ले करके आप अपना काम में आइए। हम आपके यूएनडीपी आपके साथ है, ट्रेडक्राफ्ट आपके साथ है और बाकी रेडियो स्टेशंस भी जो हैं, जैसे अल्फाजे मेवात, रेडियो मेवात और गुड़गांव की आवाज, सारे सबको ही आपके साथ हैं। तो आप एकदम हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम अपना आजीविका को खराब नहीं होने देंगे, जान को भी बचा के रखेंगे, जान और आजीविका दोनों को बचा के रखेंगे। दोस्तों, हमने पिछले कड़ी में समुदाय के कुछ लोगों की बात सुनी और एक्सपर्ट ने राय दी और उपाय सुझाए कि कैसे हमें अपने मन को शांत रखना है। ऐसा ही कुछ और लोगों से हमने बात की है। जी, मेरा नाम तुलाराम सैनी, गांव नंगला सादत से हूँ। मेरा एक कैंटीन खोल रखा है मैंने, बीडीओ ऑफिस नगीना, और नीसा एसएससी ग्रुप है जो, उसके तहत मैंने एक खोला था। तो तुलाराम जी, आपने जब भी कैंटीन खोला इस ग्रुप से, तो किस तरह का आपका काम था मेवात में? हाँ, मेरा काम अच्छा चला था कि वहाँ पे जैसे बीडीओ ऑफिस है, तहसील है और ये स्कूल वगैरह हैं, वहाँ पे सब मेरा खाना जाता था। परिवार का गुजारा अच्छा हो रहा था और जो मेरे पास जो 4 वर्कर लगे हुए थे, उनका भी परिवार का पालन पोषण हो रहा था। आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, कहाँ कहाँ देते थे? हाँ, वो सर, मेरा खाना बीडीओ ऑफिस में जो जितनी भी मीटिंगें होती थी, बीडीपी ऑफिस, तहसील और सरकारी स्कूल वगैरह हैं, कोई एडीसी साहब आते थे, आईएएस कोई आता था, तो मेरा खाना ही जाता था। फिरोज तो जिरका मेरा खाना गया, पुनाना मेरा खाना गया है। बाकी 14 दिन का मीटिंग चला था बीडीओ ऑफिस में, तो 14 दिन का खाना भी मेरा ही गया था, जिसमें कि 100 से लेकर के 80-100 का हर रोज का खाना मैंने दिया उन लोगों को। तो तुलाराम, जब कोरोना आया तो लॉकडाउन लगा, इससे आपका जो एक काम था टिफिन देने का, इस पे क्या फर्क पड़ा? सर, ये सब सारा है ना, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और
सारा ही कुछ बंद हो गया, तभी से मेरा लॉक लगा हुआ है। सर, जो वर्कर जो मेरे पास थे, उनको रोकने के लिए, काम करने के लिए पहले एडवांस पैसा दिया जाता है कि 1-2 महीने का पहले दिया जाता है। अब वो मैंने, अब काम नहीं चलने के कारण मैंने वो जेब से उनका पेमेंट किया है, तो इससे बहुत नुकसान हुआ है सर। आज मुझे इतनी ये लगा लो 22 मार्च से ही ये मेरा कैंटीन बंद है और अभी तक भी बंद है। चालू करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कैसा महसूस कर रहे थे कि बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या लग रहा था आपको? वो सर ऐसा है कि अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं कौन व्यक्ति किस संपर्क का हमारे संपर्क में आ जाए। अभी भी केस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी पूरी तरह कोरोना बंद तो नहीं हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ है। तो लगता है कि अभी जैसे कि उसको थोड़ा डिस्टेंसिंग कर करके काम चलाना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी रख करके। तो अभी तो जो सरकारी ऑफिस हैं उनमें मीटिंगें शुरू हुई नहीं है? तो सर अभी तो बस ऐसा है कि कहते हैं, एक दिन तहसीलदार साहब हमारे जो वो अधिकारी वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि थोड़ा इसको काम चलाओ, थोड़ा डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके और ये काम चलाओ ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। तो मैंने उनको यही बोला था, सर हाँ चलाएंगे अभी थोड़ा और देख लेते हैं। तो ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जो आपका काम बंद हो गया है, तो इस टाइम आपका जो घर का खर्चा है उसमें आपको क्या दिक्कतें आई? सर, खर्चा चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्यों यही काम था मेरा और घर में काफ़ी खर्चे होते हैं। बाकी जो लेबर के पैसे भी कुछ देने हैं, कुछ दे दिए थे पहले ही। परेशानी तो है ही सर। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी आपकी क्या चिंता है कि ये कब खुल पाएगा, कब नहीं खुलेगा? तो सर ऐसा है कि जैसे भी लॉकडाउन खुलेगा या जैसे सरकार ने हमारी सरकार ने जैसे कि किया है कि अपना सावधानी से खोलो, इसको चलाओ, थोड़ी ध्यान रख करके डिस्टेंसिंग से चलाओ, तो उसी हिसाब से हम चलाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। चलाएंगे सर, जिससे कि ताकि घर का गुजारा चले। नाम अफसाना है, गाँव होता। और मैंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली है, लेडीज सब सामान है, चूड़ी वगैरह भी है। आप कुछ दुकानें खोली हो, कितने दिन हो गए? लॉकडाउन से पहले खोली। आपने जब ये दुकान खोली थी तो क्या सोच के खोली थी? ये सोच खोली बच्चा लोग को सामान हो जाएगी, खर्चा तंग हो गए। सही चल रहा, अब तक 20 सामान कुछ वैसे नौबत से आ गई। यहाँ पे कल मेहरबानी आनी कम होगी लेडीज। पहले कितनी आती थी? सही आखिरी पहले तो उससे कितनी आमदनी हो जाएगी? हो जाएगी 1000-1500 की। और जब लॉकडाउन लगा तो फिर कितने की होने लग गई? फिर कम होने लग गई। कितना, कुछ अंदाजा बताएंगे आप? अंदाज 500 से करीब लेडीज आवी, नहीं कम आवी बहुत ज्यादा। उनका आदमी बाहर कमावा वे भी ना गए, पैसा तंग हो गए, कोई नहा। फिर तो जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आपको क्या लग रहा था कि जो हमारी दुकान है ना ये आगे चलेगी या बंद हो जाएगी? ऐसे लगे हमने तो बंद हो जाएगी। डर तगड़ो, डर यू हो कि लॉकडाउन को जैसे बंद भी हो सके, बाजार लोग कैसे जाएंगे, लॉकडाउन लग पड़ो, सामान नहा से खोली थी हमारे यहाँ से बढ़िया आमदनी हो जाएगी। और कोरोना को जैसे लगे जन कोरोना बीमारी ना जा सब, अभी डर है। आपकी आमदनी बंद हो गई तो फिर घर का खर्चा उस टाइम कैसा चल रहा था? कैसे चल रहा, मजबूर हैं, घर में तंग आ गई, उधार से धार लेकर अपना काम चलाओ। फिर आगे बढ़ने की हिम्मत आपको कैसे मिल रही थी? कोई बीमारी हो अखंड तो भैया मन के अल्लाह अभी खत्म करेगा। कक्षा कौशलशाला आई 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 रे आई, कक्षा कौशलशाला 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 आई, आई आई रे 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 आई, कक्षा कौशलशाला आई। आज कोरोना की बड़ी बीमारी सारे जग में छाई, आई आई रे आई, कक्षा कौशलशाला आई, आई आई रे आई, कक्षा कौशलशाला आई, आई आई रे आई, कक्षा कौशलशाला आई। जी, आप अपने बारे में बताइए। नाम आरिफ, गाँव था। आरिफ साहब, आप क्या करते हैं? ये कपड़ा काम करते हैं। कितने दिन से आप पे काम कर रहे हैं? ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अच्छा आरिफ साहब, आपने जो ये काम शुरू किया था तो क्या सपने थे आपके?
यही सब ने थे। अब खर्चा पानी निकलता रहे, बालकन गुजारा होता रहे। तो आप कितना इससे कमा लेते थे? वही खर्चा पानी चलता था। खर्चा पानी ठीक चल रहा था? बढ़िया। तो जब लॉकडाउन आया, जब कोरोना की बीमारी आई और लॉकडाउन लगा, तो उससे आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा? अचानक डाउन हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो हम तो ये सोच रहे थे कि कितना दिन तक लगा रहेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। आपके ग्राहक कम हो गए? और जमा कम हो गई। जो ड्राइवर, हर आदमी ड्राइवर ही, हर गांव में कहीं देख लो 100% में से 80% ड्राइवर पाएंगे। जब ड्राइवर गाड़ी पर नहीं जाएगा तो पैसा खत्म, पब्लिक पास पैसे नहीं है, तो ग्राहक अपना आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो उस टाइम आपको क्या लग रहा था? उस टाइम यही लग रहा था जब लॉकडाउन हटेगा कि नहीं हटेगा, कब तक लगा रहेगा। आपने कैसे घर का खर्च चलाया, क्योंकि आपका आमदनी का स्रोत तो बंद हो गया? खर्चा और चाहिए ऐसे ही चला था, बिल्कुल तंग हो गए। ले दे के पड़ोसियों से इस बीच से खेच हबक के भुतेरे का कर्जा हो गया, ऐसे खर्चा चला था लॉकडाउन। तो अभी स्थिति क्या है? अभी तो ऐसी डाउन चल रही है। लॉकडाउन तो हट गया है, लेकिन ग्राहक पहले जात आने लगे हैं? नहीं, अभी पहले भी नहीं आया। तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो जो ड्राइवर जाएंगे कहीं पैसा कमाएंगे, जब भी तो ग्राहक आएंगे। दोस्तों, इन बातों से ये तो साफ है कि हमें अपने काम के साथ साथ एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि रोजगार से ही घर का खर्चा चलता है। दोस्तों, मेवात में जिन लोगों का अपना छोटा मोटा काम था, उस पर कोरोना काल में काफी असर पड़ा है। दुकानों पर ग्राहक आने बंद हो गए हैं, क्योंकि लोगों के आमदनी के स्रोत बंद हो गए हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है और जिन लोगों का काम बंद हो गया है उनको हौसला देना है। तभी तो हर घर में अलख जगेगी, तभी तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में अलग जगाएंगे, घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। बीमारी ऐसी आई, नाम है उसका कोरोना। एक बीमारी ऐसी आई, नाम है उसका कोरोना। देश के हालत बिगड़ गए हैं, आता है हमें रोना। और देश की हालत बिगड़ गई है, आता है हमें रोना। बीमारी से मुक्ति पाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। हौसलों की भरो उड़ाने, हुनरवीर बन जाओ। हौसलों की भरो उड़ाने, हुनरवीर बन जाओ। रेडियो की कौशलशाला समझो ध्यान लगाओ। रेडियो की कौशलशाला समझो ध्यान लगाओ। काम ऐसा हम अपनाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में अलग जगाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। घर घर में
दोस्तों, आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर भेज सकते हैं। तो सभी हुनरवीर श्रोताओं को अल्फाज मेवात की तरफ से फिर मिलने का वादा करते हुए अलविदा। खुदा हाफिज। हौसलों से भरे उड़ान, हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए।